Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो छुट्टियां अभी ख़त्म हो गई है और बच्चे अभी बैक टू स्कूल भी हो गए। तो उसके साथ हम होम मेकर्स का एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, वो है हम उनका टिफ़िन। तो टिफ़िन में रोज़ क्या दे, उनको स्नैक्स में क्या दे, उनको ब्रेकफास्ट में क्या दे। तो आज इस व्लॉग में मैंने उसी के लिए मेरी जो पैंट्री है उसको ऑर्गेनाइज़ की है, ताकि अभी 2 महीने की छुट्टी होने के बाद पैंट्री में बहुत ज़्यादा स्नैक्स तो आपको नहीं मिलेगा, तो उसको रिस्टॉक करना था। और जो भी चीज़ें उसको पसंद आती है वही हमें टिफ़िन में देना रहता है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे कोई उनको बताने वाला है नहीं कि आपको ये फिनिश करना है। तो इस तरह से उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि उनको टिफ़िन में दे दें। तो उसके लिए आज मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है उनको रिस्टॉक करके लिया है, और कुछ चीज़ें जो रहती है उसको आप ज़्यादा रिस्टॉक नहीं कर सकते, पर फिर भी आप अगर उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखोगे तो वो काफ़ी देर तक आपके पैंट्री में मतलब रह सकती है। तो आज का ये व्लॉग इसी तरह से होने वाला है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है। आपकी पैंट्री जो है, आपका जो ग्रॉसरी मैनेजमेंट है वो आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेनर्स है उनको रिप्लेस किया है इन ग्लास कंटेनर से। तो ये जो कंटेनर्स है ना, इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, तो इनको मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लिए लिए हैं। और जैसे कि ड्राई फ्रूट्स अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो आपको उनका डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो डीमार्ट से अगर आप ड्राई फ्रूट्स लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और उसके बचे हुए पैसे जो है उससे आप आपके किचन के लिए या फिर आपके घर के लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो। तो उसी के लिए मैं डीमार्ट में जाती हूँ, और जिस चीज़ में मेरे पैसे बचते हैं उससे मैं घर के लिए बहुत अच्छी वाली चीज़ भी मंगा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रिस्टॉक करके लिया है, और ये जो कंटेनर्स है उनको मैं रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे रहे। तो काजू अगर आपके सब्ज़ियों में भी डलता है, उसकी पेस्ट अगर उनकी आपके सब्ज़ियों में डलती है तो आप उसके लिए काजू के जो पीसेस मिलते हैं वो लेकर आइए और उसको आप अलग रखिए, ताकि वो जो कट पीसेस रहते हैं काजू के वो हमें बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। तो ये जो पूरे काजू रहते हैं वो आप टिफ़िन के लिए रख सकते हो, और वो जो कट पीसेस है उसको आप सब्ज़ी में डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट जो पैंट्री है वो ऑर्गेनाइज़ हो गई है, मतलब रिस्टॉक हो गई है। तो आपको जो भी आपके दाल या फिर चावल जो है उसके लिए जितने क्वांटिटी में आपको लगते हैं उतने क्वांटिटी के ही आप यहाँ पे कंटेनर्स चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे जो बड़े वाले कंटेनर्स है जिसमें मैं ये जो हमारे राजमा या फिर छोले वगैरह है उनके लिए मैं ये 1000 ml कैपेसिटी के कंटेनर्स यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये जो कुछ स्पाइसेस के कंटेनर्स है उसके लिए मैंने यहाँ पे 350 ml कैपेसिटी के कंटेनर्स ले रखे हैं। तो अगर आप इस तरह से आपके कंटेनर के हिसाब से ही आप अगर शॉपिंग करोगे तो आपका जो मंथली बजट रहेगा वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक के लिए जो कंटेनर यूज़ किया ये सिरामिक का है, और हमें पता है कि अगर हम स्टील के कंटेनर में रखेंगे और उसके अंदर हम स्टील का अगर स्पून रखेंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिरामिक का कंटेनर है और उसको काउंटर टॉप पे ही मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि नमक हमें बार बार लगता है।
उसके बाद हमारे जो पापड़ वगैरह रहते हैं उसके लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर कंटेनर्स रहते हैं, तो उसमें से मैंने यहाँ पे एक यूज़ किया है जो हमारे जो पापड़ है वो इस तरह से अच्छे से रह सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कंटेनर्स में ना दाल वगैरह इधर उधर हो गया था, तो अब मैं जैसे कि ये जो कंटेनर है ना वो मेरी जो ओपन शेल्फ है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो व्होल काजू है वो मैंने फ्रीज में रखे हैं और ये तो बार बार यूज़ हो जाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे ये कंटेनर में रख दूँगी। उसके बाद राइस हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, तो ये मेरा जो कंटेनर है ये टप्परवेयर का है। और आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारे जो कंटेनर है वो स्क्वायर शेप में है, ताकि जो स्पेस जो है ना हमारे सर्कुलर कंटेनर्स में बहुत ज़्यादा निकलती है, तो आप उस जगह पे स्क्वायर कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी जो ये ओपन शेल्फ है यहाँ पे मैंने जो हमें बार बार और डेली लगने वाली जो चीज़ें हैं वो रख दी है। तो यहाँ है। उसके बाद ये वाले जो कंटेनर्स है उसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये कंटेनर्स आपने कहाँ से लिए थे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले पुणे में रहती थी और वहाँ पे एक वन स्टॉप करके शॉप था। वहाँ पे मैं मतलब जाती थी शॉपिंग के लिए और मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ की पसंद आई थी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि मेरा जो बटर स्टोरेज का बॉक्स है वो मेरा वहीं से है। उसके बाद ये कंटेनर और इनके साथ साथ मेरे पास 2 kg के सेम साइज़ में कंटेनर्स है वो भी मैंने वहीं से लिए थे। उसके बाद कुछ कंटेनर्स जो है वो डिज़ाइन जिनकी अच्छी लगती है और जो हम हमारे डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, उसमें से मेरा ये एक फेवरेट वाला कंटेनर है जिसमें मैंने रखे सारे जो कुकीज़ हैं उनको, ताकि जब भी कभी गेस्ट वगैरह घर पे आएंगे तो इस तरह के कंटेनर डाइनिंग टेबल पे अच्छे दिखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा रिमेनिंग स्टॉक है उसको मैंने यहाँ पे पूरी जो पैंट्री सेक्शन है उसके जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो जो कुछ भी स्नैक्स वगैरह की चीज़ें हैं उनको मैंने अलग सेक्शन रखा है और जो हमारे दाल चावल वगैरह है उनके लिए मैंने अलग सेक्शन रखा है। उसके बाद जो पैकेट्स अभी भी खुले नहीं है उनके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का एक बास्केट रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर मेरी कभी सेविंग्स हो जाती है ग्रॉसरी के शॉपिंग में, तो मैंने जैसे बोला कि मंथली में एक तो चीज़ घर के लिए लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो फ्रूट बास्केट है उसको चेंज करके यहाँ पे मैंने ये डबल टियर का फ्रूट बास्केट लिया है जिसमें मैं बहुत सारे फ्रूट्स जो है एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हूँ। उसके बाद बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट सोक करने के लिए यहाँ पे मैंने ये 2 छोटे कंटेनर्स और उनको मैंने ओवन पे ही ऑर्गेनाइज़ कर दिया है ताकि वो मुझे दिख जाए और मैं उनको सोक करके रख दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और जितना चाहिए उतना शेयर कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स और थोड़े बढ़ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।